हमने अपनी अभी तक की वीडियोस में क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फ्लोर प्लान ऑन अ ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स और 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं और वो है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर नोन। मतलब कि किसी प्लेन में एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करें अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पहले से ही दिए हुए हों। लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हमें अपने प्लेन को रेडी करना होगा, यानी कि प्लेन पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर क्वाड्रेंट्स शो करने होंगे। बच्चों, आपके सामने दो ग्राफ दिए हुए हैं। अब पहले ग्राफ पर मैं आपको वो गलतियां बताऊंगी जो बच्चे अक्सर ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते समय करते हैं, और दूसरे ग्राफ में मैं आपको पॉइंट को प्लॉट करने का सही तरीका बताऊंगी। गलतियां बहुत सारी है, तो उनको ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गलतियां दोबारा कभी ना हो। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ग्राफ के ऊपर कहीं भी इस तरह से स्केल से तिरछी लाइन बना लेते हैं। आप देखोगे कि ग्राफ पेपर पे ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं। इन बड़े बड़े स्क्वायर बॉक्सेस को हम 1 यूनिट लेकर चलते हैं। 1 यूनिट यानी कि ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर। आप ये बेसिकली ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बॉक्सेस को हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। तो आपको लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है तिरछी, आपको सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और इसी में ही अगली गलती जो करते हैं बच्चे कि अगर सीधी लाइन भी बनानी है तो बच्चे स्क्वायर बॉक्सेस के बीच में कहीं लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे कि एक स्क्वायर बॉक्स है, इसके बीच में से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और इसी तरह से जो वर्टिकल वाई एक्सिस है वो भी इस तरह से एक बॉक्स के बीच में से लाइन ड्रॉ हो रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है। कोशिश करो कि आपकी जो लाइन है वो डार्क स्क्वायर यूनिट के लाइन के ऊपर ही ड्रॉ हो। मिस्टेक नंबर 2 देखो, वो आपके सामने ग्राफ है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है। अब आप देखकर नोटिस करो कि इसमें क्या मिस्टेक्स है। यस, इसमें नेगेटिव नंबर्स कहीं भी लिखे नहीं है। तो बच्चे अगली गलती यही करते हैं कि 0 के राइट में जैसे पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना भूल गए हैं या फिर वो ध्यान ही नहीं देते इस बात पर। तो आपका जो नंबर लाइन है उसमें 0 से राइट में पॉजिटिव नंबर दिखने चाहिए और 0 से लेफ्ट नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से 0 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस का साइन साथ में लगा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 3 की। इस गलती में क्या करते हैं बच्चे कि 0 से जब हम राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे नंबर लिखते हैं तो नंबर्स के बीच में इक्वल इंटरवल नहीं होते हैं। इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल गैप्स। अब देखोगे खुद ही कि हर गैप की लेंथ अलग अलग है। जैसे 0 से राइट में जाएंगे 1 और फिर उसके आगे जाएंगे 2। अब देखेंगे ये जो 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में जो है, ये दोनों के दोनों गैप्स अलग अलग है। इसी तरह से जब आप 0 से लेफ्ट जाएंगे, देखो कितना छोटा सा गैप है -1 तक, और उसके बाद -1 के बाद -2 तक कितना बड़ा गैप है। तो ये जो अनइक्वल इंटरवल्स हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक का कारण है। तो इसको अवॉइड करना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अब हम बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक की। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पर, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि अपने एक्सिस को इंडिकेट ही नहीं करते हैं ग्राफ के ऊपर। यानी कि 0 से राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो वहां लिखना चाहिए +x, और 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो -x, तभी वो नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करेगा। 0 से ऊपर जाएंगे तो +y इंडिकेट करता है, और 0 से नीचे जाएंगे तो -y, यानी कि नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं। तो ये भी आपको लेबल करना जरूरी है, नहीं तो आप पॉइंट्स को सही तरीके से प्लॉट नहीं कर पाओगे। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिस पे ध्यान देना है वो ये कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, यानी कि पहला जो नंबर होता है हमेशा वो एक्स कोऑर्डिनेट का होता है और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट का होता है, तो उसको ही उल्टा ले लेते हैं। यानी कि कई बार वो गलती करते हैं कि पहला एक्स की जगह वाई होता है और दूसरा वाई की जगह एक्स होता है। तो ये मिस्टेक से बचना है, इसको ध्यान देना। अब आप फिर से इस ग्राफ को देखो और बताओ कि इसमें क्या मिस्टेक आपको लग रही है। 0 से नेक्स्ट राइट नंबर होना चाहिए 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4,
पे जो गलती की हुई है, जो जनरली बच्चे करते हैं, वो ये कि राइट साइड से अपना नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। ये देखो 1, 2, 3 और 4। इसी तरह लेफ्ट साइड में देखो -1, -2, -3। ऊपर भी देखेंगे आप तो ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है 1, 2, 3 और नीचे से स्टार्ट करके -1, -2, -3। नंबरिंग तो ऐसे होती ही नहीं है। नंबरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर 0 होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड में आपको जाना है, ऐसे। और ऐसे ही 0 के बाद लेफ्ट साइड में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। 0 से छोटा हुआ -1, -1, -2, -3 इस तरह से आप जाएँगे और राइट साइड में 0 से इंक्रीज़ करते जाएँगे तो 0 के बाद यहाँ 1 आना चाहिए, 2, 3 और 4 इसी तरह से ऊपर आप करेंगे और नीचे लेबलिंग करेंगे। तो इससे और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक करते हैं बच्चे कि स्केलिंग नहीं करते हैं। स्केलिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक स्क्वायर बॉक्स एक यूनिट को रिप्रेज़ेंट करता है। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इन पे स्पेशल ध्यान देना है आपको कि ये 1 यूनिट के बराबर होता है। अब आपके क्वेश्चन में या फिर आपके ग्राफ में 1 यूनिट कितना होता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन-सा नंबर पूछा गया है। जैसे कि अगर कहीं आता है 12, 20 अगर आप इतना बड़े नंबर को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो इतना बड़ा तो ग्राफ भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं अपने यूनिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि हम 2-2 या 3-3 के इंटरवल्स ले लेते हैं। जैसे कि 0 फिर अगला नंबर ले सकते हैं 3 अगला नंबर ले लेते हैं 6 फिर ले लेते हैं हम 9 इस तरह से हमने 3-3 के इंटरवल्स में चेंज किया। तो इस तरह से आपको स्केलिंग करनी ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक्स को अपना ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम कौन-कौन सी पॉइंट्स पे फ़ोकस करें ताकि हमारी गलतियाँ कभी ना हो और हमारे पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट हो सके। चलो हमने वो पॉइंट्स तो देख लिए जहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं। अब सीख लेते हैं कि हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने ग्राफ को बिल्कुल करेक्ट करना है। ठीक है? तो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ एक्सिस, मतलब आपको एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस वर्टिकल ड्रॉ करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों की दोनों एक्सिस कौन से पॉइंट पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं? यस, वो है ओरिजिन। तो आपको ओरिजिन शो करना है और ओरिजिन से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस आपको लिखना है। ओरिजिन से जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस लिखना है। इसी तरह ओरिजिन से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पॉजिटिव नंबर्स होंगे वाई एक्सिस के और ओरिजिन से नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने नंबर्स सारे इंडिकेट करने हैं। अब देख लेते हैं हमारा स्टेप नंबर 2 जो है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जिस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो आपको देखना है कि वो कितने बड़े नंबर्स हैं। अगर अब छोटे नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7 तो ये नंबर्स तो इजी होते हैं प्लॉट करने क्योंकि हमारा ग्राफ इतने नंबर्स शो कर सकता है। लेकिन नंबर्स बड़े हों जैसे कि मान लेते हैं कि 8, 12 ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब आपको अगर शो करना पड़े कि किस तरह से ग्राफ में हम कहाँ इसको प्लॉट करेंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको अपने नंबर लाइन को अब 8 तक और 12 तक तो लेकर नहीं जाओगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पहले तो यही चेक करना है आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको ये भी देखना है कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों एक्स और वाई के बीच में कहीं यहाँ हमारा पॉइंट प्लॉट करना होगा। अपने एक्सिस को थोड़ा सा इस नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जैसे कि एक्स एक्सिस पर 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो एक स्क्वायर यूनिट को हम 1 ना मानकर हम एज्यूम कर लेते कि वो 2 है। अब ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में कि 1 यूनिट हमने 2 के बराबर मान लिया। तो यानी कि जो पहला मार्क होगा ये होगा 2, अगला मार्क होगा 4, अगला मार्क 6 और नेक्स्ट वाला मार्क 8। इसके आगे हमारा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा इससे आगे नंबर नहीं है। फिर ऊपर जाते हैं ओरिजिन से वाई की तरफ। तो ऊपर की तरफ देखोगे आप नंबर हमारा है 12। 12 को शो करने के लिए हमने 12 निशान लगाने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है हम अपने वाई एक्सिस को इस नंबर के अकॉर्डिंगली सेट कर ले, यानी कि एक स्क्वायर यूनिट को अगर हम 4 मान ले
तो ये पहला नंबर हो जाएगा 4, अगला नंबर होगा 8, नेक्स्ट नंबर होगा 12। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, अपने इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में शो कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारा 8, 8 कहाँ होता है एक्स एक्सिस पर, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे, तो ये 8 नंबर हमें यहाँ मिलता है। अब यहाँ से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से आपको नीचे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगला नंबर है 12 जो कि है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ 12 से जो कि वाई एक्सिस पर है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये दोनों की दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी यही वो पॉइंट है हमारा 8,2। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये स्केलिंग करनी है। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। जो आखिरी पॉइंट है स्टेप नंबर 4, मैं अभी उस पर आ रही हूँ। स्टेप नंबर 3 होगा कि इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का मतलब है कि कई बार पॉइंट्स गिवन होते हैं तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जैसे कि कोई पॉइंट यहाँ पर है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखकर बताओ ध्यान से। तो पहले तो हम एक्स पे जाएंगे, 0 यानी ओरिजिन 2 4 6, तो ये पॉइंट एक तो हो गया हमारा 6, और नीचे अगर पॉइंट है ये वाला ओरिजिन -2, -2 नहीं -4 हो जाएगा ये, फिर -8 होगा और -12, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा -12। उसके लिए हमें अपने कोऑर्डिनेट्स को सही तरह से पहचानना ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर x को y और y को x मान लेते हैं, मतलब y पहला मान लेते हैं और x दूसरा मानते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हो सकता है कि वो इग्नोर कर दें, या फिर उनको ये लापरवाही हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन जाएगा हाथ से। तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है, छोटी सी चीज़ है, बस ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, और स्टेप नंबर 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है प्लॉटिंग अ पॉइंट, जो ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखा दिया 8,12। तो ये छोटी छोटी सी 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और आपका ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा। तो रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आपका कि एक्सिस ठीक से ड्रॉ करने हैं। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन को पहले देख लो कि उसमें हमारा नंबर कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली अपना स्केल सेट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था कि हमें कोऑर्डिनेट्स सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि एक्स कौन सा है वाई कौन सा है। उल्टा पुल्टा कर देते हैं बच्चे और सारा नंबर गलत हो जाता है। 0 से लेफ्ट नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, 0 से राइट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जो आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप था हमारा प्लॉट द गिवन पॉइंट, जो हमें पॉइंट दिया है उसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक देख लो, सिंपल सा पॉइंट है, पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन आपके सामने है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट टू बी प्लॉटेड इज 4,2। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये पहला जो नंबर होता है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, ये x के लिए होता है और दूसरे वाला नंबर y के लिए होता है, यानी कि x होगा हमारा 4 और y इक्वल्स टू 2। तो अब x एक्सिस को और y एक्सिस को इसके अकॉर्डिंगली सेट करो। अब देखो नंबर छोटे ही हैं तो हम ओरिजिन से राइट साइड की तरफ एक एक यूनिट को एक एक नंबर लेके चल सकते हैं। जैसे 0 से राइट में गए 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव एंड थर्ड पॉजिटिव। अब नंबर देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम 4 पकड़ते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ले जाते हैं जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। इसी तरह 2 से जो वाई एक्सिस पर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जहां ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं वो पॉइंट है हमारा गिवन पॉइंट A4,2। तो इस तरह से हमने अपने चारों पॉइंट्स कर लिए। पहले 4, ब्रीफ हिस्ट्री, फ्लोर प्लान, 2 डायमेंशनल सिस्टम एंड प्लॉटिंग द पॉइंट इफ कोऑर्डिनेट्स आर नोन। तो अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।